आगरा में एक युवक से क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 42,50,000 रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल फेसबुक पर युवक से ठग ने लड़की बनकर दोस्ती की। मैसेंजर पर खुद को फैशन डिजाइनर बताया। व्हाट्सएप पर चैट के दौरान उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया। कई बार में 42,50,000 रुपए की रकम ट्रांसफर करने के बाद युवक को खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और गुटखा निर्माता कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि तीनों एक्टर्स विमल गुटखे के दाने दाने में केसर का दम बताकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं, जबकि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केसर बताकर गुमराह किया जा रहा है। आयोग ने सभी को 19 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा मिले। हम अपने समाज के अंदर इन कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देंगे। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। हम ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। एक्टिंग के साथ ही समसामयिक विषयों पर फिल्मों और शोज के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड स्टार आमिर खान से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या देश में अति राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो सिनेमा की दुनिया में खोया रहता हूँ, इसके बारे में नहीं कह सकता। इस बारे में आपको पता होगा। गौरतलब है कि आमिर के कुछ बयानों पर विवाद के बाद से वे ऐसे सवालों पर बचते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर दिए बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी को इस मामले में बयान देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति यह बयान देते हैं कि भारत शुल्क कटौती के लिए तैयार हो गया है। आखिर भारत ने यह सहमति क्यों दी? क्या भारतीय किसानों और उद्योग क्षेत्रों के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है? अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमारे अब तक के और आगे के सफर के बारे में है। युवावस्था में उन्हें अपनी मां से प्रेरणा मिली। एक पति के रूप में वह अडानी फाउंडेशन के प्रति अपनी पत्नी प्रीति के समर्पण से प्रेरित हुए। एक दादा के रूप में उन्होंने बच्चियों के लिए एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जिसकी कोई सीमा न हो। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बुमराह आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार बुमराह की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। उन्होंने गेंदबाजी भी शुरू कर दी है, लेकिन आईपीएल में उनकी गेंदबाजी करने पर संदेह है। वह अप्रैल के पहले सप्ताह में वापसी कर सकते हैं। पूरी तरह से फिट होने पर ही उन्हें आईपीएल खेलने की अनुमति मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए परेशानी वाली खबर है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली चोटिल हो गए हैं। उनके घुटने के पास बॉल लगी है। इसके चलते उन्होंने प्रैक्टिस भी रोक दी है। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोहली फाइनल मुकाबले में खेलने के लिए फिट हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कर्नाटक के हम्पी में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया है। इसमें एक महिला इजराइल की रहने वाली है। दोनों अपने एक पुरुष दोस्त के साथ एक झील के किनारे बैठी थीं। इसी दौरान 3 अज्ञात लोग वहां पहुंचे। तीनों पहले पेट्रोल के लिए पूछे, फिर 100 रुपये मांगे। जब उन्होंने पैसा देने से इनकार किया तो बहस शुरू हो गई। आरोपियों ने पुरुष पर्यटक को नहर में फेंक दिया, जबकि महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। आरोपी फरार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ग्रेटर नोएडा में शारदा केयर हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित समाज के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था भी जरूरी है। पिछले 8 वर्षों में यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। सीएम ने कहा, यूपी के लोगों को अब दिल्ली एम्स जाने की जरूरत नहीं होगी। वह अब ग्रेटर नोएडा में इलाज करा सकेंगे।